हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सलोनी जी। आई होप आप सभी ने इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिकल फाइल बना ली होगी। इस वीडियो के अंदर मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा और जो जनरल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, डज अ सेंट्रल बैंक डील्स विद पब्लिक? क्या कोई भी सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डील करता है? इसका आंसर है नो। कोई भी सेंट्रल बैंक पब्लिक से डील नहीं करता है। सेंट्रल बैंक सिर्फ कमर्शियल बैंक के ही डिपॉजिट्स लेता है और कमर्शियल बैंक को ही लेंड करता है। जनरल पब्लिक के साथ कोई भी डीलिंग नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट? सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है? तो वो करता है मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू। मॉनेटरी पॉलिसीज आप सभी ने पढ़ी होगी। इसके अंदर हमारे पास में क्वालिटेटिव मेजर्स एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू सेंट्रल बैंक क्या करती है? क्रेडिट को कंट्रोल करती है। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस फॉर आरबीआई। आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? तो आरबीआई गवर्नमेंट के लिए क्या करती है? परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज करती है, उसी को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई क्या करती है? परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज करती है, उसी को हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसके बाद में है बैंक रेट क्या होता है? तो बैंक रेट का मतलब है यहाँ पे सेंट्रल बैंक जिस रेट पे लेंड करेगी कमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लेंड करेगी उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। यहाँ पे जिस रेट पे लेंडिंग होगी उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, इसके बाद में है फुल फॉर्म ऑफ रेपो रेट। रेपो रेट को हम क्या बोलते हैं? रीपर्चेज रेट। ठीक है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट हम किसको बोलते हैं? आरबीआई को बोलते हैं। और ये ऐसा क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोला जाता है, कमर्शियल बैंक को अगर कहीं से भी फंडिंग नहीं मिल रही होती है, कहीं से भी अगर उनके पास में फंड्स अरेंज नहीं हो पा रहे होते हैं, तो लास्ट रिसोर्ट मतलब लास्ट होप कौन सी होती है? वो है आरबीआई। आरबीआई कुछ सिक्योरिटीज जो होती है उनको रख के और सेंट्रल कमर्शियल बैंक को क्या कर देती है? लेंड कर देती है अमाउंट। इसीलिए आरबीआई को क्या बोला जाता है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट बोला जाता है। ठीक है, फॉर अचीविंग स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट फॉर डोमेस्टिक करेंसी व्हाट डज आरबीआई डू? मतलब एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने के लिए आरबीआई क्या करती है? यहाँ पे आरबीआई करती है मैनेज्ड फ्लोटिंग। एक्सचेंज रेट के अंदर कुछ भी अगर चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आरबीआई क्या करती है? मैनेज्ड फ्लोटिंग करती है। ठीक है, इसके बाद में है व्हाट डज सेंट्रल बैंक डू फॉर द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल बैंक क्या करती है? तो गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल बैंक एडवाइजर का काम करती है। एडवाइस किस चीज की करती है? कि किस तरह की पॉलिसीज वगैरह बनाने हैं उसको एडवाइस करती है। एज ए बैंकर का काम करती है। अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट आरबीआई के पास में जाके पैसा ले सकता है। इसके अलावा एजेंट भी काम करती है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज भी करती है। तो ये तीन काम करती है, एज ए एडवाइजर, एज ए बैंकर एंड एज ए एजेंट। What will central bank do in a situation of inflation in the economy? अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? सेंट्रल बैंक क्या करेगी? यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन है तो मनी की सप्लाई ऑलरेडी अभी ज्यादा है, तो सेंट्रल बैंक इस तरह के मेजर्स करेगी जिसके अंदर मनी की सप्लाई को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सब जो रेट्स है उनको क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा और मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? मनी की सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेगी। और मनी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करेगी? जितनी भी जो रेट्स है, बैंक रेट, रेपो रेट, रीपर्चेज रेट, ये जो भी है रिवर्स रेपो रेट्स वगैरह, इन सबको कम कर देगी। इनको कम कर देगी तो कमर्शियल बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएगी एंड जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद में प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई अभी कौन है? यहाँ पे है हमारे पास में श्री शक्तिकांत दास। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सीआरआर क्या होता है? एसएलआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? ये जनरली कितना परसेंट रहता है? तो ये अराउंड 4% रहता है। अगर आपको एग्जैक्ट फिगर्स याद ना हो तो आपको ऑन एंड अराउंड करके बोल देना, ये अराउंड 4% रहता है। और ये ऑन एंड अराउंड 18% से 20% के बीच में रहता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर होता क्या है? सीआरआर का मतलब होता है कि कितना रिजर्व आपको आरबीआई के पास में रखना होगा। मतलब कमर्शियल बैंक को कितना पैसा रिजर्व करके आरबीआई के पास में डिपॉजिट देना होगा, उसको तो हम बोलते हैं सीआरआर। एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब कि हर कमर्शियल बैंक को लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में
कितना पैसा रखना होगा। लिक्विड एसेट्स के अंदर तीन चीजें आती है। पहली है हमारे पास में कैश, सेकंड है गोल्ड एंड थर्ड है अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ये तीन चीजें आती है। इन तीनों को मिला के कुल 18 to 20% जो भी रेट चल रही होती है उस अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक को क्या करना होता है, रेशियो मेंटेन करके चलना होता है। कैश और गोल्ड तो सबको पता है क्या होता है। अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज का मतलब होता है वो सारी सिक्योरिटीज जो कि फ्री है फ्रॉम एनक्रम्बेंसेस, मतलब जिन सिक्योरिटीज के ऊपर या जिन प्रॉपर्टीज के ऊपर किसी भी तरह का कोई फ्यूचर क्लेम नहीं उठा सकता है, जो बिल्कुल फ्री है किसी भी तरह के एनकम्बेंसेस से, उन सभी को बोला जाता है अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, जो कि अप्रूव्ड होती है। ठीक है, ये भी काउंट होता है एसएलआर के अंदर। इसके बाद में C2C इकोनॉमी हम किसको बोलते हैं, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को बोलते हैं, जिसके अंदर कमोडिटी के बदले में हम कमोडिटी को ही क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। विच टाइप ऑफ मनी इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट के बेसिस पे हम कौन से तरह के मनी को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो है हमारे पास में फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आ जाता है, चेक्स। ठीक है, इसके अलावा दूसरा होता है फिएट मनी, वो इशू होता है बाय ऑर्डर एंड अथॉरिटी एंड हम लीगली बाउंड होते हैं, हम उसको मना नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कॉइन्स एंड नोट्स जो भी होता है। ठीक है, इसके बाद में है हु सप्लाइज मनी। मनी को कौन सप्लाई करता है, तो तीन लोग हैं यहाँ पे, आरबीआई, सेकेंड हमारे पास में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड थर्ड हमारे पास में है कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इशू करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स इन ओल्ड डिनोमिनेशंस, हर तरह के कॉइन्स की जो वैल्यू है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू करती है। आरबीआई क्या करती है, पेपर करेंसी इशू करती है एंड कमर्शियल बैंक क्या करती है, क्रेडिट क्रिएशन करती है। एंड जो क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू करती है उस मनी को हम बोलते हैं बैंक मनी। ठीक है, इसके बाद में पूछा जा सकता है सप्लाई ऑफ मनी इज स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट। तो सप्लाई ऑफ मनी हमारे पास में क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है डियर मनी पॉलिसी। डियर मनी पॉलिसी क्या होती है, डियर मनी पॉलिसी इन्फ्लेशन की सिचुएशन के अंदर सेंट्रल बैंक क्या करती है, अप्लाई करती है इस पॉलिसी को। इसके अंदर क्या कर देती है, वो सभी रेट्स को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से जो जनरल पब्लिक है वो जल्दी से जल्दी क्रेडिट नहीं बोरो कर सकती, मतलब जो रेट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। दैट्स ऑल, ये सब कुछ क्वेश्चंस थे जो मनी एंड बैंकिंग से पूछे जा सकते हैं, जो मैंने शॉर्टलिस्ट कर दिए थे। आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनके अंदर मैं और सारे टॉपिक्स कवर करूंगी जो आपने प्रैक्टिकल फाइल्स में बनाए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अगर आपको कुछ और भी अगर मुझसे जानना हो तो प्लीज़ कॉमेंट इन द सेक्शन। थैंक यू, दैट्स इट।